हेलो एवरीवन, वेलकम टू संपूर्ण क्लासेस। संपूर्ण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा सीसैट का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम क्वांटिटेटिव एबिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, लेक्चर नंबर 1 में हमने बेसिकली ये पढ़ा था कि एग्जैक्टली आपके सीसैट के पेपर का पैटर्न कैसा है और प्रीवियस ईयर में कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि हमें कौन सा सेक्शन कितने ध्यान से पढ़ना है जिससे कि हम सीसैट आसानी से क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान में rखते हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वांटिटेटिव एबिलिटी। ओके, इसमें आपका पहला चैप्टर जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो है टाइम एंड वर्क, यानी कि समय और कार्य। सेशन स्टार्ट करने से पहले, यानी कि कंटेंट पे आने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है, आपका ये रिकॉर्डेड सेशन है। ओके, रिकॉर्डेड सेशन होने की वजह से आपके जो भी डाउट्स हैं वो आपको आएंगे जब आप रिकॉर्डिंग देखोगे, तो उसके लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके डाउट्स आते हैं उसके लिए आप एक काम करिएगा, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को जब आप ज्वाइन कर लोगे तो वहाँ पे आपको ज्वाइन करने के 2 बेनिफिट मिलेंगे। पहला बेनिफिट ये होगा कि आपको चैनल के अपडेट्स मिलते रहेंगे, जो भी वीडियो यहाँ पे अपलोड होगा उसके बारे में वहाँ पे हम लिंक शेयर कर लेते हैं, आपको पता चल जाएगा। और दूसरी चीज़ आपको ये बेनिफिट होता है कि आप अपने डाउट्स भी वहाँ पर क्लियर कर सकते हो। ओके, और तीसरी चीज़ ये है, ये आपकी क्लास बाइलिंगुअल है, यानी कि एक्सप्लेनेशन तो हिंदी इंग्लिश में रहेगा ही रहेगा, साथ में आपका PDF भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होगा। ठीक, चलो अब आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। एकदम समझ लो लेवल 1 पे हैं हम, बिल्कुल लेवल 1 पे हैं, एकदम बिल्कुल हमें कुछ नहीं आता है, सब भूल जाओ। जितना भी आज तक अंड बंड किताबों में ये वो पढ़ा है सब थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, एकदम फ्रेश माइंड से पढ़ने बैठो और अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। ठीक, चलो सबसे पहले मैं ये बोलूँ अगर कि टाइम, वर्क, एफिशिएंसी ये सब होता क्या है, तो उसके लिए मैं आपको एक सीधी सी बात बताती हूँ। अब ये मैं हूँ, ठीक, मैं एक दिन में 5 चैप्टर पढ़ लेती हूँ। ठीक है, अगर मैं एक दिन में 5 चैप्टर पढ़ लेती हूँ तो आप ये बताइए कि मैं 2 दिन में कितने चैप्टर पढ़ लूँगी, बताइए। अगर आपको ये फाइंड आउट करना है कि मैं 2 दिन में कितने चैप्टर पढ़ लूँगी तो मैं 2 × 5 कर दूँगी, पता चल जाएगा मैं 10 चैप्टर पढ़ लूँगी। क्यों भाई, ऐसे ही तो फाइंड आउट करूँगी, 2 दिन में 10 चैप्टर। अब आप कहेंगे कि मैम ये क्या क्लास फर्स्ट की मैथमेटिक्स हमको पढ़ा रही है, हमें मल्टीप्लिकेशन तो बचपन से आता है। तो मैं ये कह रही हूँ इस बात पे, मुझे पता है आपको मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे से आता है, लेकिन बात की गहराई को समझो, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करो कि एग्जैक्टली मैं बताना क्या चाह रही हूँ। ये जो, अब फिर से मेरे स्टेटमेंट को सुनना, मैं एक दिन में 5 चैप्टर पढ़ लेती हूँ, यानी ये जो 5 चैप्टर है ये क्या है, ये मेरी एफिशिएंसी है, मेरी कार्य क्षमता है। ठीक है, मैं एक दिन में 5 से ज़्यादा चैप्टर नहीं पढ़ सकती भाई, मैं एक दिन में 5 ही चैप्टर पढ़ सकती हूँ, तो ये मेरी एफिशिएंसी या फिर कार्य क्षमता हुई। ठीक है, अब अगर हम बात करें 2 दिन की, तो ये क्या है, ये है आपका टाइम। ठीक, और ये 10 चैप्टर क्या है भाई, 10 चैप्टर की पढ़ाई मैंने कर ली, ये क्या है, ये हुआ वर्क। तो आपको रिलेशन क्या मिल गया, टाइम इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क, ये आपका रिलेशन आ गया। या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं, समय गुणे कार्य क्षमता इज इक्वल्स टू कार्य। देखो कोई भी इस फॉर्मूले को याद नहीं करेगा। नॉर्मली मैं जब भी पढ़ाती हूँ मैं इस तरीके से पढ़ाती हूँ कि आपको कंसेप्ट समझ में आए, चीज़ों को याद मत करो, चीज़ों को समझो। क्योंकि यार अगर तुमको याद करना है ना तो आपके पास n नंबर ऑफ बुक्स हैं, किताबें बहुत पढ़ी हैं, किताब उठाओ, उठा के पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ मेरे से पढ़ने आए हो तो कुछ कंसेप्ट लेके जाओ, कुछ सीख के जाओ, कुछ नया लेकर के जाओ। इसलिए इस फॉर्मूले को समझना कि ये एग्जैक्टली आया कैसे। दोबारा से सुन लो, अगर 5 चैप्टर जो है
मैं एक दिन में 5 चैप्टर पढ़ सकती हूँ, तो वो मेरी क्षमता है, मेरी एफिशिएंसी है, मेरी हिम्मत है। उससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ पाऊँगी, तो वो मेरी एफिशिएंसी हो जाएगी। और कोई मुझसे ये कहे कि भाई 2 दिन में तुम कितनी पढ़ाई कर लोगी, तो ये 2 दिन क्या हुआ, 2 डेज़, 2 दिन, यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया आपका टाइम। और जो 10 चैप्टर है ये मेरी टोटल पढ़ाई है। भाई पढ़ाई भी तो एक काम ही है, ऐसा थोड़ी ना है कि पढ़ना एक काम नहीं है, ये भी तो पढ़ाई भी तो एक काम है। तो ये जो 10 चैप्टर है जो मैंने पढ़ा, ये मेरा वर्क हो जाएगा। तो सीधी भाषा में अगर बोला जाए, इन अ सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट टाइम इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क, यानी कि समय इंटू कार्य क्षमता इज इक्वल्स टू कार्य या फिर काम के बराबर होगा। ठीक है, चलो अब हम आते हैं टाइप 1 पे। इस पे देखो कई टाइप्स के क्वेश्चन पूछते हैं। आज हम बेसिक वाले करेंगे, उसके बाद अपकमिंग सेशंस में हम और देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आती हूँ चेन रूल पे, यानी श्रृंखला नियम पे। अब देखो इस पे नाम पे जा करके घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखो मैं हमेशा यही बोलूँगी, चीज़ों से घबराओ नहीं, आराम से उसको डील करो। ठीक, चलो सबसे पहले मैं ये मान लूँ मैं एक बड़ी ही कनिंग टीचर हूँ। ठीक, मुझे कुछ काम दिया गया, मुझे दिया गया कि भाई स्निग्धा सिंह एक काम करिए, 100 कॉपीज़ को चेक कर लीजिए। ठीक, मुझे 100 कॉपी चेक करने के लिए दे दिया गया। ये है ग्रुप नंबर 1, ये है ग्रुप नंबर 2। ठीक, इन दो ग्रुप के लोग हैं। इन दोनों ग्रुप के लोगों में अब मुझे ये काम है कि अब मुझे ये 100 कॉपी चेक करवानी है। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं ये देखूंगी कि भाई इस दोनों ग्रुप के लोग उस काम को किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब उसके लिए मैं क्या देखूंगी, सबसे पहले अगर मैं ग्रुप नंबर 1 की बात करूं, तो अगर N1 जो है वो नंबर ऑफ मेंबर है, D1 आपका है नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज मतलब कितने दिन में कार्य समाप्त होता है। N1 नंबर ऑफ मेंबर्स मतलब कितने लोग हैं उस काम को करने के लिए। H1 है आपका नंबर ऑफ आवर्स, यानी कि कितने घंटे में वो काम ख़त्म हो रहा है। W1 कितना है, आपका वर्क है। ठीक, सिमिलरली अगर मैं ग्रुप नंबर 2 के लिए बात करूं, तो N2 क्या हो जाएगा, वही चीज़, नंबर ऑफ मेंबर्स। D2 हो जाएगा आपका नंबर ऑफ डेज, H2 हो जाएगा आपका नंबर ऑफ आवर्स, और W2 हो जाएगा आपका वर्क। ठीक, तो अब मैं ये देख रही हूँ कि अब मैं ये बताऊँगी कि एग्जैक्टली चेन रूल का मतलब क्या होता है। ये है आपका ग्रुप 1 और ग्रुप 2, जिसमें मैंने आपको एक एक पैरामीटर का मतलब बता दिया, N1, D1, H1, W1। ठीक, तो इनके बीच में ये रिलेशन होता है, N1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल्स टू N2 D2 H2 अपॉन W2। देखो ये ऑल्दो ये फॉर्मूला बहुत आसान है, बट फिर भी ये एकदम बेसिक वाली चीज़ है। अगर इसे नहीं समझा तो ऐसा हो जाएगा ना कि बाद में कंसेप्ट समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए इसे खूब अच्छे से समझो। ठीक है, अब इस पर हम 3-4 प्रॉब्लम कर लेंगे जिससे हमारा कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। देखो यहाँ से जब जाना ना तो एकदम क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट करके जाना, कन्फ्यूजन में नहीं जाना। ठीक है, चलो अब ज़रा क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको पढ़ो। 4 men can repair a road in 7 hours. How many men are required to repair the road in 2 hours? यानी कि 4 आदमी, ठीक है, 7 घंटे में एक सड़क की मरम्मत करते हैं। तो हमें ये ज्ञात करना है कि कितने पुरुष की आवश्यकता होगी यदि 2 घंटे में हमें सड़क की मरम्मत करानी है। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस में मैं एक एक चीज़ लिख दूँगी ताकि आपको डाउट्स ना आए। उसके बाद जैसे जैसे हमारी ग्रिप बनती जाएगी ना, यानी कि अभी हम कहाँ थे, अभी तो हम लेवल 1 पे हैं, जैसे जैसे हम लेवल 2 पे पहुँच जाएंगे ना, बस वहाँ से हम धीरे धीरे डायरेक्ट करने लगेंगे। इसलिए अभी देखो जिन्हें चीज़ें आती भी हैं वो लोग भी थोड़ा सा पेशेंस के साथ पढ़ना। ठीक, अब देखो सबसे पहले यहाँ पे N1 कितना है, 4 है, H1 कितना है, 7 है, N2 आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, और H2 आपका कितना है, 2 है। अब मैंने अभी चेन रूल में क्या पढ़ा था, N1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल्स टू N2 D2 H2 अपॉन W2। जो पैरामीटर नहीं दिए हैं उन्हें भूल जाओ, उन्हें फ़िलहाल के लिए छोड़ दो। नॉर्मली क्या होता है, जब मैं कई बार पढ़ाती हूँ स्टूडेंट्स कहते हैं
मैम इसमें D1 नहीं दिया है, W1 नहीं दिया है, D2 नहीं दिया है, W2 नहीं दिया है, अब हम क्या करें, अब तो ये फॉर्मूला फेल हो गया, अब हमें इसका रेशियो नहीं पता। तो भाई जो चीज़ नहीं दी है उसे भूल जाओ। एक बात बताओ, प्लेट में जितना खाना आएगा वही तो खाओगे ना, जो प्लेट में खाना नहीं आया है उसके बारे में मत सोचो। इसलिए जो चीज़ सामने दिखाई दे रही है बस उससे क्वेश्चन को सॉल्व करो, ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली इसको हटा दो और इसको हटा दो, ठीक। N1H1 इज इक्वल्स टू N2H2, सिंपल, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। यानी कि आप जो भी मान दिए गए हैं उनको यहाँ पर रख दीजिए, आपको इससे आंसर मिल जाएगा, ठीक। सो आपने क्या किया, 4 × 7 इज इक्वल्स टू N2 × 2, कितना आ गया 14 men, आंसर हो गया आपका बी। देखो कितनी आसान प्रॉब्लम थी, बहुत आसान प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो अब सेम पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 2 है, ज़रा उसको भी समझ लो, ठीक है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, सबसे पहले देखो एक चीज़ मैं बता दूं, मैथ्स के लिए स्टूडेंट्स कहाँ पे मात खा जाते हैं, वो क्वेश्चन रीड नहीं करते हैं, क्वेश्चन को देख के इतना घबरा जाते हैं ना कि वो क्वेश्चन को रीड ही नहीं करेंगे। यार टेक इट इजी, आराम से पहले क्वेश्चन को रीड करो, आराम से क्वेश्चन को पढ़ो, देखो क्वेश्चन बोल क्या रहा है। कुछ नहीं समझ में आता ना तो जो एक एक डेटा दिया है ना उसको नोट करते चलो, एकदम इजी वे में देखो, टेंशन नहीं लो, एकदम आराम से पढ़ो। टेंशन लेने के लिए तो मैं हूँ ही, टेंशन तो मैं ले लूँगी सारी आपकी, आप बस आराम से सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए। देखिए पढ़ने वालों के लिए मैं एकदम हूँ साथ में, एक खूब अच्छे से पढ़िए बस, ठीक है। चलो अब ज़रा इसको पढ़ो, यहाँ क्या लिखा है, 3 pumps working 4 hours a day can empty a tank in 2 days. How many hours a day must 4 pumps work to empty the tank in 1 day? ठीक है। अब देखो ये बोल रहा है कि 3 पंप, ठीक है, 4 घंटे काम करते हैं, ठीक है। अब हमें ये निकालना है कि कितने घंटे ये काम करें जिससे कि 4 टैंक, एक मिनट वेट फॉर अ वाइल, या सॉरी थोड़े नोटिफिकेशंस आ रहे थे। हाँ हम कहाँ थे, हाँ हम इसको डिस्कस कर रहे थे। देखिए अब क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंपली ये लिखा हुआ है 3 पंप, ठीक है, आपका काम करना स्टार्ट कर रहे हैं और वो 2 दिन में एक टैंक को खाली कर देते हैं जबकि वो 4 घंटे काम करते हैं। तो हमें ये निकालना है कि 4 टैंक कितने घंटे काम करें जिससे कि वो एक दिन में टैंक को खाली कर दें। यानी कि N1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 3 है, H1 की वैल्यू आपकी 4 है, ठीक, आपके D1 की वैल्यू 2 है, N2 आपको फाइंड आउट, N2 आपका दिया हुआ है 4 है, ठीक। सिंपली आपका D2 1 दिया हुआ है और H2 आपको फाइंड आउट करना है। सिंपल, फिर से वही चेन रूल अप्लाई कर दो। क्या था आपका चेन रूल, N1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल्स टू N2 D2 H2 अपॉन W2। यहाँ वर्क दिया नहीं है, छोड़ दो इसको, कोई मतलब नहीं है। सिंपली अब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, 3 × 4 × 2 इज इक्वल्स टू 4 × 1 × H2। यहाँ से H2 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 hours, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर सी। देखो कितनी आसान प्रॉब्लम्स है, ये समझने की कोशिश करो। और देखो कोई भी डाउट आए ना तो आराम से डाउट नोट करो और टेलीग्राम पे सेंड करो। अपकमिंग सेशन में हम एक एक डाउट को ले लेंगे, इसलिए परेशान मत हो, एकदम चिल में पढ़ो, ओके। चलो अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को रीड करो, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ़ 8 men कैन रीप 40 hectares in 12 days, देन हाउ मेनी हेक्टेयर कैन 30 men रीप इन 20 days, ठीक है। अब आप लोग ध्यान ये दीजिए, अभी तक के क्वेश्चन में आपको वर्क नहीं दिया रहता था, अब इस वाले क्वेश्चन में आपको वर्क भी दिया हुआ है। यहाँ ध्यान दो, यहाँ N1 की वैल्यू कितनी है, 8 है, D1 की वैल्यू कितनी है, 12 है, और ये जो 40 हेक्टेयर है यानी 40 हेक्टेयर की जो है, 40 हेक्टेयर की वो लोग कटाई कर लेते हैं। यानी कि W1 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे एक मिनट, W1 हो जाएगा आपका 40 हेक्टेयर, ठीक। अब मैं बात करूं अगर दूसरे ग्रुप की, तो दूसरे ग्रुप में क्या हो जाएगा, N2 आपका कितना है, N2 है आपका 30, D2 है आपका 20,
और W2 आपको फाइंड आउट करना है। सिंपली फिर से वही काम, सिंपल चेन रूल अप्लाई कर दो। N1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल्स टू N2 D2 H2 अपॉन W2। ठीक, चलो अब इसमें आपको आर्स दिया नहीं है, जस्ट एलिमिनेट इट। देखो सिंपली मैं यही बात बोलूँगी, फॉर्मूले में जो चीज़ ना दी हो उसे फ़िलहाल के लिए छोड़ देना, बस आराम से उसको छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो अब फिर से सब्स्टिट्यूट करो आप। ठीक, आपने सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट किया। 8 इंटू 12 अपॉन 40 इज इक्वल्स टू 30 इंटू 20 अपॉन W2। यहाँ से आपको W2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, W2 कितना आ जाएगा आपका 40 इंटू 30 इंटू 20 अपॉन 8 इंटू 12। ठीक, चलो अब इसे देख लो, ये आपका आ जाएगा 250 हेक्टेयर। आंसर हो जाएगा सी। ओके, आई विश आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। मैं बहुत स्लोली पढ़ा रही हूँ, आराम से पढ़ा रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना आए, बट स्टिल सीरियसली मैं आपको रिक्वेस्ट आपसे कर रही हूँ, अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट आ रहा है ना, छोटा सा भी डाउट आए ना, फिर भी उसको आराम से बिल्कुल उसे नोट डाउन करो और टेलीग्राम पे उसे शेयर करो। अगले सेशन में हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। ओके, चलो अब अगला क्वेश्चन देख लो। बहुत आसान प्रॉब्लम है ये, द मोस्ट हलवा प्रॉब्लम ऑफ दिस सेशन। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, 20 men can complete a task in 40 days. In how many days will 25 men complete it? सिंपल है यार, 20 इंटू 40 इज इक्वल्स टू 25 इंटू एक्स। सिंपल है। यहाँ से कितना आ जाएगा आपका आंसर? आंसर आ जाएगा आपका 32। कितना हो गया? 32। ठीक, ये आपके ऑप्शंस थोड़े से गड़बड़ हो गए हैं, इसको हेक्टेयर हटा देना। एक्चुअली वो टाइपिंग में ना कभी कभी कॉपी पेस्ट में गड़बड़ी हो जाती है, PDF में आपको करेक्शन होके मिल जाएगा, यहाँ पे मैन होगा। ओके, डेज होगा, सॉरी। ठीक, यहाँ पर आप डेज कर देना। ओके, सिंपली आप ऑप्शन में डेज कर लोगे, PDF में करेक्शन करके आपको सेंड कर दिया जाएगा। चलिए अब आते हैं केस नंबर 2 पे, यानी एफिशिएंसी टाइप पे। देखो अब नॉर्मली एफिशिएंसी टाइप आपका द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है, क्योंकि आपके UPSC में इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में भी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम अपकमिंग सेशंस में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। A कैन complete द वर्क इन 10 days एंड B कैन complete द सेम वर्क इन 15 days. इन हाउ मैनी डेज दे विल complete द असाइंड वर्क इफ़ दे वर्क टुगेदर। ठीक, यानी A जो है वो किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है और B जो है वो किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। ये क्या है? डेज हैं आपके। तो सबसे पहले, अच्छा एक बात बताओ, नॉर्मली क्या होता है, जब भी हमें कोई काम दिया जाता है सबसे पहले हम यही तो देखते हैं कि हमें काम कितना करना है, सबसे पहले हम यही देखते हैं। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क पे ध्यान देंगे। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आएँ, सबसे पहले ये ध्यान देना कि आपको टोटल कितना काम करना है। उसके लिए आप क्या करोगे, ये जो आपको दिन देते हैं ना, ये अलग अलग A और B किसी काम को कितने कितने दिन में पूरा करते हैं, सिंपली उसका LCM यानी कि लघुगणक निकाल लो। बहुत ही आसान तरीका है ये। देखो कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स कहते हैं मैम हमें LCM निकालने में प्रॉब्लम होती है। तो देखो अगर आपको LCM निकालने में प्रॉब्लम होती है तो आपको पैनिक करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी ऐसा नंबर अज्यूम कर लो यार जो 10 और 15 दोनों से डिवाइड हो जाए। बस हमें फ्रैक्शन में नंबर नहीं चाहिए, हमें जो चाहिए बस नंबर हमें नॉर्मल हमें मिल जाए, बस फ्रैक्शन में ना मिले। तो अब फ़िलहाल मैं LCM से सॉल्व कर दे रही हूँ, अगर कोई डाउट आएगा तो पूछ लीजिएगा। A जो है वो किसी काम को 10 दिन में करते हैं और B किसी काम को 15 दिन में करते हैं। अब अगर मुझे इसका टोटल वर्क निकालना है, जो ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि सबसे पहले यही देखते हैं कि भाई जैसे पढ़ने बैठते हैं पहला थॉट क्या आता है, एक काम करें यार सबसे पहले ये देख लें कितने चैप्टर की पढ़ाई है। ठीक है, अब सबसे पहले कितने चैप्टर की पढ़ाई है आप यही देखते हो। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल वर्क आप फाइंड आउट करते हो। उसके लिए क्या करोगे, ये जो भी वैल्यूज़ आपको दिन में दी जाएगी उसका आप LCM यानी कि लघुगणक निकाल लेना। इसका LCM कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अब यहाँ से मुझे ये निकालना है कि इसकी एफिशिएंसी कितनी है, इसकी कार्य क्षमता कितनी है।
अभी देखो एक जो फॉर्मूला मैंने बताया था वो क्या बताया था, टाइम इनटू एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क। जो फॉर्मूला आप खूब बढ़िया से समझ भी गए थे कि इस फॉर्मूले का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है कि टाइम इनटू एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क होता है, यानी कि समय इनटू कार्य क्षमता इज इक्वल्स टू कार्य। ये हम समझ गए थे। देखो ये हमें दिन दिए हुए हैं, ये हमें वर्क दिया हुआ है। दिन का मतलब क्या हुआ, टाइम ही तो हुआ। ये टाइम दिया हुआ है, ये वर्क दिया हुआ है। अगर हमें यहाँ से एफिशिएंसी निकालनी है इन दोनों की, ए की और बी की, तो हम डिवाइड करके निकाल लें। यहाँ पे हम क्या करें, 30 डिवाइड बाई 10 कर दें, यहाँ हम कर दें 30 डिवाइड बाई 15। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3, और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2। अब बोल क्या रहा है कि ए और बी को साथ में काम करना है और ये देखना है कि वो इस 30 काम को कितने समय में, कितने दिन में पूरा करते हैं। तो अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूं, टोटल वर्क है ये 30। अब इन दोनों के साथ में जो कार्य क्षमता थी 3 और 2, उसको मैंने जोड़ दिया। 3 और 2 कितना हो गया, 5। कितना आ गया, 6 डेज। देखो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है। नॉर्मली किताबों में क्या मेथड दे देता है, 1/x इज इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/15। फिर आप इसको डिवाइड करते हो, फिर मल्टीप्लाई करोगे, फिर ऐड करोगे। इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेक इट ईजी, जितना ईजी पढ़ पाओ उतना ईजीली पढ़ लो। ज़्यादा उस चीज़ को कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। बिना टेंशन के चीज़ों को एकदम ईजी वे में पढ़ो, उसको कॉम्प्लिकेट मत करो। कॉम्प्लिकेट करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो थोड़ा साधारण बोलचाल की भाषा में फिर से इस चीज़ को समझो। मान लीजिए आप हैं और आपका फ्रेंड है। आप जो हैं वो एक दिन में 5 चैप्टर पढ़ सकते हो, ठीक है, और आपका फ्रेंड जो है वो एक दिन में 4 चैप्टर पढ़ सकता है। अब मेरे जैसा कोई खूंखार टीचर आपको मिल गया जिसने ये कहा कि भाई एक काम करो, ये दोनों दोस्त ये किताब मेरी ले जाओ, ठीक है, और मुझे 90 चैप्टर जो हैं वो पढ़वाने हैं, ये 90 चैप्टर पढ़ के आओ, ठीक है। अब ये 90 जो है वो क्या हो जाएगा, ये आपका टोटल वर्क हो जाएगा। क्यों भाई, ये 90 चैप्टर ही तो मेरे जैसे टीचर को आपसे पढ़वाने हैं, ये 90 चैप्टर आपका काम हो गया, ठीक। और ये 5 चैप्टर और 4 चैप्टर जो पढ़ लेते हैं आप लोग, वो क्या है आपकी, वो आपकी एफिशिएंसी है, आपकी कार्य क्षमता है। यानी कि आप इतने ही चैप्टर पढ़ सकते हो, आप 5 पढ़ सकते हो और आपका दोस्त 4 पढ़ सकता है। यानी अगर ये देखा जाए कि एक दिन में अगर आप 5 पढ़ते हो और आपका दोस्त 4 पढ़ता है, तो एक दिन में आप दोनों मिलके कितने चैप्टर पढ़ लोगे, 9 चैप्टर पढ़ लोगे, ठीक है। तो अगर आपको ये पता करना है कि कितने दिन में ये 90 चैप्टर मुझे आप पढ़ के दे दोगे, तो उसे मैं कैसे निकालूंगी, 90 को 9 से डिवाइड कर दूंगी। बस सिंपल। इस कंसेप्ट को समझो, कभी कंफ्यूज नहीं होगी, ठीक है। सिमिलर चीज़ इस क्वेश्चन के लिए भी है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है। सिंपली अगर आपको टोटल वर्क फाइंड आउट करना है तो बिना पैनिक किए चुपचाप इन दोनों का बिना कुछ सोचे समझे एलसीएम यानी कि लघुगणक निकाल देना, ठीक। यहाँ से आपको टोटल वर्क मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ पे आप जब आओगे तो नेक्स्ट चीज़ क्या होगी, आपको एफिशिएंसी निकालनी होगी। यानी ए की एफिशिएंसी कितनी है और बी की एफिशिएंसी कितनी है, यानी कि कार्य क्षमता कितनी है। यहाँ पे आपको वर्क पता चल गया, यहाँ आपको टाइम पता चल गया। कैसे निकालोगे, टाइम इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क। ये तो आपने ये फॉर्मूला सबसे पहले सेशन की शुरुआत में ही सीख लिया था। अब अगर आपको निकालना है सिंपली एफिशिएंसी, तो अगर काम 30 है और दिन 10 हैं तो कैसे निकालोगे, 30 डिवाइड बाई 10 कर दो, 30 डिवाइड बाई 15 कर दो। ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 2 और ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 3 और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2, ठीक है। अब देखो टोटल काम जो है वो 30 है, ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 2 है। दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5, ठीक है। सिंपली अगर आपको नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, आप 30 को 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा आपका, 6 डेज। आंसर हो जाएगा डी। कोई ऐसा तो नहीं है ना जिसको डाउट्स आ रहे हैं, कोई कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है ना। देखो मैं बहुत स्लोली इसीलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोग को डाउट्स ना आए। आपको डाउट्स नहीं आनी चाहिए, एक एक कंसेप्ट क्लियर करके यहाँ से जाना, ओके।
चलो, और डाउट्स आएंगे ना तो बिना हेजिटेट किए उसे टेलीग्राम पे शेयर कर लेना, क्योंकि देखो यार ये बेसिकली संपूर्ण क्लासेस स्टार्ट करने का मेन मोटिव हम लोगों का यही है कि आपके एक एक डाउट्स क्लियर किए जाएं और आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छे से तैयार किया जाए। ठीक है, चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। देखो फिर से सेम पैटर्न, एकदम आसान क्वेश्चन, एकदम अच्छा क्वेश्चन है। ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी किसी काम को 24 दिन में करता है। ये आपका टाइम हो गया। ठीक, मैंने क्या बताया था, जब आपको किन्हीं दो लोगों का अलग अलग काम करने का दिन दे दिया जाए ना, तो सबसे पहले टोटल वर्क को फाइंड आउट कर लेना। और टोटल वर्क कैसे निकालोगे, इन दोनों का एलसीएम निकाल लोगे, यानी कि लघुगणक निकाल लोगे। सिंपल, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 24। ये 24 क्या हो गया, वर्क हो गया। हमें क्या पता है, टाइम इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क, ये तो हमें पता है, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम एफिशिएंसी अगर हमें निकालनी है तो हम वर्क से टाइम को डिवाइड कर दें, काम ख़त्म। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 24 डिवाइड बाई 12 कर दिया, यहाँ 24 डिवाइड बाई 24 कर दिया। यानी यहाँ पे ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2, और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1। अब बोला जा रहा है ये दोनों भाई साहब साथ में काम करना शुरू कर देते हैं। टोटल काम कितना था, टोटल वर्क था आपका 24। एफिशिएंसी ए की कितनी है, 2 है, बी की कितनी है, 1 है। अब देखो इन दोनों को साथ में कह दिया क्या कि जाओ भाई, जय और वीरू हो तुम दोनों साथ में काम कर लो। तो ये 2 + 1 आप यहाँ पे कर दोगे, कितना हो जाएगा, 3। कितनी एफिशिएंसी हो जाएगी, सिंपली सॉरी, कितने नंबर ऑफ आपके डेज आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे, 8 डेज। यानी कि अगर ए और बी साथ में इस काम को करते हैं तो वो 8 दिन में इस काम को पूरा कर लेंगे। ठीक, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर हो जाएगा ए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो बहुत आसान प्रॉब्लम्स है ये, एक तरीके की 2-3 प्रॉब्लम इसलिए करा दे रही हूँ ना, ताकि एक क्वेश्चन में अगर आपको तो दूसरा समझ जाओ, कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि मेन मोटिव यही है ना कि आपका कंसेप्ट अच्छा हो जाए। अगर कंसेप्ट बेकार हो गया ना तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, चलिए अरविंद जो है, क्वेश्चन को रीड आउट करना, उसमें क्या लिखा है, अरविंद जो है वो किसी काम को 20 दिन में करता है और विकास किसी काम को 30 दिन में करता है। पहली चीज़ अभी हमने क्या डिस्कस की, जब भी आपको टाइम दे दिया जाएगा ना, आप सिंपली क्या करोगे, टोटल वर्क अगर आपको फाइंड आउट करना है ना, तो इन दोनों का एलसीएम यानी कि क्या ले लोगे आप, लघुगणक ले लोगे। ठीक, कैसे निकालोगे आप, सिंपली इन दोनों का एलसीएम लिया, कितना आ गया, 60। 60 आपका क्या हो गया, टोटल वर्क। अब आपको एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला हमें क्या पता है, टाइम इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क, पता है हमें। अब भाई वर्क पता है, टाइम पता है, एफिशिएंसी निकालनी है, निकाल नहीं लोगे क्या एफिशिएंसी, सब निकाल लोगे यार, बहुत आसान है। 60 डिवाइड बाई 20 कर देना, 60 डिवाइड बाई 30 कर देना। ये यहाँ से आया, ये यहाँ से आया। देखो मुझे पता है स्टूडेंट्स को कहाँ से क्या डाउट आते हैं, इसीलिए मैं एक एक चीज़ को 2 बार, आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं एक एक चीज़ को 2 बार क्यों बोल रही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ये पता है स्टूडेंट्स को कहाँ पे किस चीज़ का डाउट आता है, इसीलिए वो चीज़ मैं दोबारा में बोल देती हूँ। ठीक, चलो यहाँ से ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3, और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2। ठीक, अब बोला जा रहा है इन दोनों को साथ में काम करना है। ठीक है, तो हमें पता करना है ये काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, 60 आपका टोटल वर्क है। ठीक, और ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 2 है। सिंपली 3 + 2 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 12। आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, चलिए अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इस क्वेश्चन को रीड आउट करो। अभी तक हमने 2 वाले क्वेश्चन किए थे, अब हम जो है वो कर रहे हैं 3 वाला क्वेश्चन, यानी कि जब उसमें 3 लोग आ जाते हैं काम करने वाले। ठीक है, क्या कह रहा है, मोहन किसी काम को 20 दिन में करता है, सोहन किसी काम को 12 दिन में करता है और रोहन किसी काम को 15 दिन में करता है। तो हमें सिंपली ये देखना है कि अगर ये तीनों साथ में काम करते हैं तो ये इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है,
बस सिंपली आपको यही फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, ये जो हमें डेज दिए होते हैं इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं, जिससे हमें टोटल वर्क मिल जाता है। तो 20, 12 और 15 का एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, आपका एलसीएम आ जाएगा 60। ठीक, 60 आपका एलसीएम आया। अब हमें क्या पता है, टाइम इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क। देखिए आप ये मत सोचिएगा कि मैम ये फॉर्मूला बार बार क्यों लिख रही हैं। भाई मैम ये फॉर्मूला बार बार इसलिए लिख रही हैं क्योंकि ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इस फॉर्मूले के बिना आप टाइम एंड वर्क की एक भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हो। ये बिल्कुल सच मानिए तो आपके लिए रीढ़ की हड्डी है आपकी, इसलिए इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलो अब एफिशिएंसी निकालनी है। कैसे निकालोगे, 60/20, 60/12, 60/15। ये दाम तो ये सब मैं इसलिए लिख दे रही हूँ ना ताकि किसी स्टूडेंट को डाउट ना आए, आप आराम से उड़ा के मतलब स्टेप्स को स्किप करके आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कितनी एफिशिएंसी आ जाएगी, 3, 5, 4। ठीक, ये मोहन की एफिशिएंसी, सोहन की एफिशिएंसी और रोहन की एफिशिएंसी हो गई। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ये तीनों साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, तो यानी कि अब इन तीनों की एफिशिएंसी को मैं जोड़ दूंगी। क्यों भाई, यही तो करूंगी। जब तीनों की एफिशिएंसी को जोड़ दूंगी तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 12 की हो जाएगी। काम कितना है, 60 है। मुझे नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, तो मैं 60 को 12 से डिवाइड कर दूँ, मुझे कितना मिल जाएगा, 5 डेज। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्लियर होगा आई विश। ठीक है, चलिए अब आज का सेशन मैं यहीं एंड करती हूँ। ठीक है, आने वाले सेशंस में हम और क्वेश्चंस अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि यार मैं इस कंसेप्ट में बिलीव करती हूँ ना कि एक साथ बहुत कुछ पढ़ लोगे तो डाउट्स में आ जाओगे। इससे अच्छा थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, लेकिन अच्छा पढ़ो। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और, आपको कोई डाउट्स अगर आएंगे तो आप टेलीग्राम पे उसको शेयर करोगे मेरे साथ, ताकि वो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। ठीक है, और इसकी PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब फ़िलहाल आज का सेशन मैं यहीं एंड करती हूँ, अगले सेशन में मिलते हैं। ठीक है, चलो बाय।